दोस्तों, आज हम विज़न टेस्ट सीरीज़ सीसेट की करेंगे। उसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीसेट की प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ को कैसे सॉल्व करें। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे आपको 2 घंटे के अंदर आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके बारे में देखा जाता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। आपको मैक्सिमम 80 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपके कुछ क्वेश्चन जो गलत जाते हैं जिससे कि नेगेटिव मार्किंग करके और क्वेश्चन गलत होते हैं जो आपके सही है, और बाद में लास्ट में जो करेक्ट आंसर बचते हैं उसमें से आपकी नंबर बनते हैं जो 33% होने चाहिए। मेरे हिसाब से जिस बच्चे की 75% एक्यूरेसी है वो बच्चा 50 क्वेश्चन करके आराम से 33% ला सकता है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। 50 क्वेश्चन करे और समझो उसमें से 15 गलत है, 50 में से 15 गलत है तो 35 सही है। 35 में से 5 और माइनस हो जाएंगे तो 30 सही है। 27 सही होना चाहिए तो 30 सही है, मतलब 3 ज़्यादा है। अभी 3 की आपको सही चल रहा है, जिस कारण पर कभी कभार 50 क्वेश्चन नहीं हो पाते। कभी कभार किसी बच्चे के 47 हो जाते हैं, किसी 48 हो जाते हैं, जिससे आपको 30 क्वेश्चन सही होने की वजह से आपके कोई 1-2 क्वेश्चन जो नहीं करे जिससे आपको फ़ायदा होता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको 50 क्वेश्चन जरूर करने हैं, जिससे आपको 2022 के सीसेट की तैयारी के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, प्लीज़ देखिए उसको। और देखने के बाद मैं आपको ये भी कह दूँ कि टाइम में होने चाहिए क्वेश्चन और सही होने चाहिए। ये विज़न का टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। आपको पैसेज भी कराऊंगा। पैसेज में आपको ये बताऊंगा कि पैसेज है उसमें से जो क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर कैसे दिया। सेम होता है, सीसेट का क्वेश्चन पेपर ही मेरे पास पड़ा है, तो मैं आपको इस टेस्ट में से कराना चाहूँगा। देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, अजय कार्य को 25 दिनों में कर सकता है जबकि विनय उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। अजय 10 दिन अकेले कार्य करने के बाद विनय के साथ जुड़ जाता है, कुल कितने दिनों में कार्य को पूरा किया जा सकता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और इसको इसी तरह से करेंगे। ये देखो, अजय 25 दिन में करता है, विनय 20 दिनों में। इसका एलसीएम 100 लिया, 4, 5। और यहाँ पूछा है कि अजय 10 दिन अकेले कार्य करने के बाद विनय के साथ जुड़ जाता है। पहले तो उसने 10 दिन अकेले काम करा अजय ने, तो 4 × 10 40 होगा। अब कितना कार्य बचा, 100 - 40 = 60। 60 कार्य दोनों मिलके करते हैं, तो कितने दिनों में कार्य पूरा किया जाता है। मतलब 60 कार्य 9 दिनों में करते हैं 9। अब 9 एकम 60 कार्य 9 दिन में करते हैं, कुल कितने दिनों में कार्य को पूरा किया जाता है। ठीक है, 9 से जा रहा है, 9 × 45, 9 × 54, 9 × 54। तो ये फिर दोबारा आएगा, 6 आएगा, फिर 9 × 54, 6 नहीं 9 × 54। तो कितना बचा, हाँ 9 × 54 बचा 6। ठीक है, फिर 0 आया। ठीक है, ये 6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है,
तो ये 6.33 हो रहा है। और 10 पहले थे हमारे 10 दिन के अंदर, ठीक है। अभी ये 10 प्लस 6.33 इक्वल टू 16.33 आंसर आ गया हमारा। ये इक्वल आंसर है, ये हमारा आंसर है। ये आपको मैंने एक क्वेश्चन ये वाला करा दिया टाइम एंड वर्क का। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। चलो मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। ये सेम क्वेश्चन 2020 में आया था। ये क्वेश्चन सेम 2020 में आया था इसी सेट में। कुछ नहीं करना है इसमें। क्या बोला है ये एट द रेट किस अंक के लिए प्रयुक्त होता हुआ है। सिंपल, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन ही उठा के डाल देना चाहिए, ठीक है। एट द रेट की जगह पर 2 उठाओ, यहाँ 2 प्लस हो रहा है तो यहाँ 2, यहाँ पर 2, तो कितना होगा 4। ये आपको समझ में आया, थोड़ा एक बार डिटेल में बताता हूँ। हमें साइन है सब में प्लस करके इक्वल टू यहाँ पर आएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे इकाई का अंक है, जो इकाई के हम पहले प्लस करते हैं, तो उस जो प्लस करके जो यहाँ पे आएगा तो समझो हमारा एट द रेट वही है। समझे नहीं समझे? चलो मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए 2 3 ये एट द रेट है, ठीक है। 5 एट द रेट। अभी ये 4 अंकों का है, अभी इसमें आ गया है, ठीक है। अभी ये 4 अंकों का है तो एट द रेट 4 एट द रेट, ठीक है। तो ये भी 4 एट द रेट है, ये 18 एट द रेट। तो हमें 2 रखना है इसमें, 2 लगा दो, 2 4 6 8 10, तो 2 हो गई, क्यों नहीं होगा। तो हम इसको यहाँ 2 रखने पर यहाँ पे तो 0 आ रहा है, आना चाहिए 2, कोई आंसर नहीं। एक रहेंगे तो एक में नहीं होगा, तो चीज़ हो रही है तो उसमें कोई पेपर रख देता है, इससे बार बार उड़ेगा। यहाँ पे 1 रखता हूँ, 1 2 3 4 5, तब भी नहीं हुआ। 0 रखता हूँ तो 0 आ रहा है, तो आंसर हमारा 3 भी रख के दे, 3 6 9, 3 में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 0 आंसर है, आंसर सी 0, आंसर सी 0 है। मैं आपको एक पैसेज भी कराना चाहता हूँ, इससे आपको पढ़ेगा पता चलेगा। कौन सा पैसेज कराएंगे देखिए। ये पैसेज होती है, ज़्यादा पैसेज कराना चाहता हूँ आपको। ये वाला पैसेज कराना चाहता हूँ। वैश्वीकरण कोई नई धारणा नहीं है, वैश्वीकरण कोई नई धारणा नहीं है। सभ्यता की शुरुआत के समय से ही लोग अपने पड़ोसियों के साथ वस्तुओं का व्यापार करते आ रहे हैं। जैसे संस्कृतियाँ उन्नति हुई, वैसे वैसे लोग इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वांछनीय उत्पादों के लिए अपनी वस्तुओं का व्यापार करने हेतु दूर दूर तक यात्रा करने में सक्षम होते हैं। संचार और परिवहन में हुई तीव्र प्रगति के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में वैश्वीकरण की दर में वृद्धि हुई। बेहतर राजकोषीय नीतियों, IT नवाचारों के साथ राजनीतिक आर्थिक स्थिरता को सामने आती है। वैश्वीकरण ऐसे स्थानों से कच्चा माल मंगाने की सुविधा करके जहाँ वह सस्ते हैं व्यवसायों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप किसी उत्पाद के विभिन्न भागों को दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किया जा सकता है। अब लास्ट का कभी यह निष्कर्ष जो पूछा जाता है वो लास्ट में दे रखा होता है। जैसे कि यहाँ दे रखा, वैश्वीकरण के फलस्वरूप किसी उत्पाद के विभिन्न भागों को वैश्वीकरण के फलस्वरूप किसी उत्पाद के विभिन्न भागों को किसी उत्पाद के जो उत्पाद जो बनता है उसके जो प्रोडक्ट से हम एक जो उत्पाद को बनाते हैं उसी
उत्पाद के जो विभिन्न भाग हैं उन भागों को दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किया जा सकता है। तो ये ग्लोबल GVA का बात कर रहा है, ग्लोबल वैल्यू चेन की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें से अब हमें आंसर पूछा गया है कि सार्वजनिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या आंसर है? वैश्वीकरण सभी देशों के लिए लाभप्रद है। सभी गलत। वैश्वीकरण तीसरी दुनिया के देशों के व्यापार असंतुलन को कम करके उन्हें लाभ। तीसरी दुनिया की तो बात कही नहीं है। तीसरी दुनिया के देशों के व्यापार असंतुलन को कम करके उन्हें लाभान्वित कर सकते। वैश्वीकरण एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था। एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें पूरा विश्व जो है एक साथ कार्य करके अपने GVA मतलब GVA देखो ना, GVA यहाँ पर ही आ गया। तो GVA का मतलब ये है कि आप एक उत्पाद को बनाने के लिए विभिन्न माल को विभिन्न देशों से लेकर आते हैं, जिससे आपका GVA मतलब जो वैल्यू चेन है वो बनती है। इसमें भी आंसर सिर्फ ये लग रहा है मेरे को, चौथे पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, तब पढ़ के देखते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव से बच्चे की उपलब्धता आसान हुई है, तब विश्व की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला है। ये भी थोड़ा लगता है, पर एकीकृत वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ है, ये वैश्वीकरण के प्रभाव से हुआ है। ठीक है, ये आंसर सी लगाएंगे। और आपको प्राप्त किया है मैंने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन भी जैसे कि रीजनिंग टाइप के तो क्वेश्चन करा ही दूँगा आपको। ठीक है, एक ये करा देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो अंकों की संख्या x, y और इस संख्या के अंकों के स्थान को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 45 है। यह आपको समझ में आया होगा कि अंडर x प्लस y अब बदल दी गई संख्या, अब बदल दी गई तो क्या होगा 100y प्लस x का अंतर आ रहा है 45 आंसर आ रहा है। तो बदलना है ना, तो इसमें अब हमने माइनस करा, सॉरी 10 है, 10x प्लस y, 10y प्लस x 45। अभी माइनस होगा 10x में से एक x माइनस होगा तो कितना है 9x प्लस इसमें से भी ऐसे होगा 9y। तो ये 45 आ गया, यहाँ पर होगा ये 9x प्लस y 45, 9 5 जा 45। क्या है आंसर? तो इसमें से 5 पर हमें पूरा आंसर निकालना चाहिए। हम इनसे ऑप्शन देखेंगे। संख्याओं के ऐसे 3 युग्म हैं। अब हमें संख्याओं के ऐसे 3 युग्म देखने हैं। ठीक है, संख्याओं के ऐसे 3 युग्म मतलब इस यहाँ पर बदलने प्राप्त संख्या का अंतर, मतलब जो अंतर आया 45 आया है। 45 कैसा आया? यहाँ बोला कि 2 अंकों की एक संख्या उस संख्या के अंकों का स्थान पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 45 है। जैसे कि मैं मानता हूँ ये 45 ही लेता हूँ। अब मैं 45 को पलटता हूँ तो 54 हो जाता है। तब 45 में 54 माइनस करूँगा तो ये 45 में 54 माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि ये छोटा है। तो इसका मतलब है कि जो y है वो बड़ा है। y बड़ा है तो y प्लस एक्स क्या है 5, y प्लस एक्स 5 है। तो y प्लस एक्स 5 है, तो कैसे हुआ y प्लस एक्स 5, ये देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y को बड़ा लेना है। ठीक है, y को बड़ा लेना है, तो ये होगा 3 2। ठीक है।